जय हिंद साथियों, हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए मॉडल पेपर को। जी हाँ, यूपी बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर तैयार कर दिया है, यानी जारी कर दिया है। तो उसको हम लोग आज देखेंगे और उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि उन प्रश्नों के हल क्या होंगे। ठीक है, उनसे पहले मैं आप लोग को कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। जैसे आपको पेपर के लिए कितने समय मिलेंगे, तो आपको पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। कुल नंबर कितने रहेंगे? 70 नंबर के रहेंगे। ठीक है, कितने नंबर के रहेंगे? 70 नंबर के रहेंगे। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कह रहा कि निर्देश क्या है। 15 मिनट परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे तो आप 15 मिनट आराम से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, 15 मिनट पहले मिल जाएंगे। का सामान्य निर्देश में क्या है? पहला पहला ये दिया गया है कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको सबके सब करने हैं। ठीक है, कर इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, कर इसको 2 खंडों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको 2 खंड में बांटा गया पेपर को आपके। पहला खंड जो अ है, पहला खंड जो ये अ वाला है, कर इसमें जो 20 अंक के विकल्पी हैं इसको एक अलग खंड बनाया गया है। और जो दूसरा खंड है, इसमें जिन प्रश्नों को हल करना है उनको बनाया गया। इसमें 20 नंबर में क्या है कि आपको क्या मिलेंगे? ओएमआर शीट मिलेगा। ठीक है, ओएमआर शीट को बढ़िया से भरिएगा। देखो ओएमआर शीट मिलेगा, इसको आराम से भरना पड़ेगा। आगे देखिए, करेक्ट ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं या व्हाइटनर का प्रयोग न करें। जैसे एक बार आप उस पर गोला लगा देते हैं, उस पर काट पीट न करें या किसी व्हाइटनर का प्रयोग न करने, वरना आपको उस क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया जाएगा। एक बार टिक लगा दिए तो उसको छोड़ दिया करिए। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया है। इसी तरह के बहुत सारे निर्देश दिए गए, इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते सीधे सवालों पर चलते हैं। देखिए खंड अ, खंड अ, खंड अ का पहला सवाल क्या दिया है, देखिए। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है? क्या है? सह अभाज्य। देखिए सह अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। देखिए इन दोनों में क्या है? 7 इसको भी काटेगा, 7 इसको भी काटेगा। 7 दूनी के 14, 7 पाँचे 35। ये तो होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका गुणनखंड करेंगे 18 का, 3 छके 18, 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3। 25 का करेंगे 5, 5 25 और 5 एकम 5। देखिए इसमें क्या है, 2 है और 3 2 बार आया है। ठीक है, और इसमें क्या आया है? 5 बस एक बार आया। तो इसमें और इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी केवल क्या है? एक है। तो आपका विकल्प कौन से हो जाएगा? ये दूसरा वाला। देखिए इसे भी क्या था, 13 इन दोनों को 13 काट रहा था, और इन दोनों को 2 काट रहा है, और इन दोनों को कौन काट रहा है? 7 काट रहा है। लेकिन इन दोनों में कौन है? केवल एक काट रहा है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। का द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाहर यक्स प्लस बी के शून्यक, मतलब ये यक्स के मान दिए गए हैं। 2 और -3 है, तो ए व बी का मान क्या होगा? देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, इसको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये शून्यक दिए गए हैं। शून्यक का मतलब होता है कि एक्स के मान दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को इसमें रखिए। देखिए दोस्तों, जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे? 2। क्या रखेंगे? 2 प्लस ए प्लस 1, अब बाहर का रखना है 2। ठीक है, अब प्लस में क्या है? बी, अब बराबर 0। क्योंकि जब इसका यह शून्यक है, जब बहुपद के शून्यक को यक्स के जगह पर रखते हैं तो उस पूरे बहुपद का मान क्या आता है? 0 के बराबर। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका में गुणा कर दीजिए, तो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस बी बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2a प्लस क्या है? बी, और इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6 बराबर 0। अब इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं आप,
जरा ध्यान से देखिएगा। करा कि अब इसमें से ए और बी के मान का हम चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? ए व बी के मानों का चुनाव करेंगे। और चुनाव करने मतलब ए और बी के मानों को रखेंगे, जिन मानों पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे वही तुम्हारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर रखते हैं ए का मान -7, यहाँ रखेंगे -7 और बी का मान क्या है? -1। ठीक है, अब प्लस में क्या है 6, बराबर क्या आना चाहिए? 0। देखिए 7 एक कम -7, यहाँ माइनस में 6 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, अब +6 बराबर 0। देखिए -7 -1 कितना होगा? -8 बन जाएगा, माइनस में 8, यहाँ +6 है, बराबर क्या आएगा? 2 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमको लाना क्या है बराबर में? 0। क्या लाना है? बराबर में 0। अब इसको रख के चेक करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है? 2a + b, 2a + b + 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ रखेंगे 5, a का मान 5, देखिए 5 दूनी यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ रख देंगे 5 प्लस b का मान क्या रखना है? -1 प्लस में क्या है? 6 बराबर 0 आना चाहिए। देखिए 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 -1 प्लस में 6, 10 6 16 और 16 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा? 15, जो क्या है? गलत। लाना क्या है? 0। ऐसे यहाँ पे देखिए चेक करिए रखकर 2, देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 और b का मान क्या है? -6, यहाँ क्या है? प्लस में 6, इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 4। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कौन बचा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। नहीं रख के चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे, इसमें लोग क्या करेंगे? रखेंगे, देखिए रखते हैं। करा ए की जगह पर, देखिए यहाँ पे 2a, ए की जगह पर क्या रखना है? 0 प्लस b की जगह पर क्या रखना है? माइनस में 6 प्लस में क्या है? 6 बराबर 0। ये खत्म हो जाएगा। देखिए -6 अब +6 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है तो n क्या है? n की जगह पर कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो वह संख्या विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या रखेंगे, कि विषम संख्या, कि किसी भी सम संख्या, तो सबको रख के चेक करते हैं बारी बारी। ठीक है, देखिए हम पूर्णांक चेक करेंगे। देखिए पूर्णांक में आता है 0 1 -1 सब कुछ। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 रखिए n की जगह पर 2, देखिए 2 दूना के 4, यहाँ n² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब माइनस में 1 है, तो 2 दूना के 4 और -1 कितना बच गया? 3, जो कि 8 से नहीं कटेगा, मतलब पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा देखिए प्राकृतिक संख्या दिया है, तो 2 एक प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। देखिए 2 एक सम संख्या भी है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचा आपके पास क्या? विषम संख्या, तो यहाँ से हम विषम संख्या क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आपका सही कौन हो जाएगा? यहाँ पे ये विषम संख्या होगी। ठीक है, यानी कोई विषम संख्या रखेंगे तो 8 से विभाज्य हो जाएगा। रख के चेक करिए। जिस सर यहाँ पे देखिए 3 रखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे -1, देखिए 3 3 9 में से 1 गया, कितना बच जाएगा? 8, जो 8 से क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए आप कौन से हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि रेखाएं a1x इतना और इतना का कोई हल नहीं है। देखिए जब रेखा कोई हल नहीं होती है तो a1/a2 और b1/b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं होता है। अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, आपस में क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन C1/C2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं होता है। इसलिए सही कौन हो जाएगा? पहला वाला। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए जब यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है तो ये लिखा ही नहीं जाता है, ये तो पहले ही गलत है। तो इसको समझ लेते हैं। ऐसे आपका सही है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो ये क्या होती है? रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, देखिए जब तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? संगत होती हैं। क्या होती हैं?
संगत होती हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई हल नहीं का मतलब कि a1 बटे के a2 और b1 बटे के b2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल होता है। देखिए जब एक संख्या यहाँ हमारी जो परिमेय है और ये क्या है, कर्डिम 5 का परिमेय है। जब परिमेय संख्या का गुणा हम अपरिमेय संख्या से करेंगे तो हमेशा हमको एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है, तो क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के बारे में कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। मतलब कह रहा है कथन जो सही दिया गया विकल्प का यहाँ चयन करना है, इसमें से नहीं, ठीक है। पहला कथन क्या दिया है कि समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, तो इतना कह कि जब उनके दो द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो अगर उनके अलग अलग मूल मिलते हैं तो ये बात सही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा और हमेशा 0 से बड़ा होता है। और जब इसका मान 0 के बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो हमेशा मूल क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये बात भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोला है कि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि इतना, ठीक है, बात सही है। अगर इस पूरे का मान माइनस में हो जाएगा तो करड़ी में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये माइनस में होगा तो कोई हल होगा, नहीं होगा, तो ये भी सही है बोल रहा है। एंड तीसरा भी सही कह रहा है कि कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। चौथा क्या बोला है, समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं। देखिए द्विघात समीकरण है तो इसके दो से अधिक मूल कहाँ से हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, गलत। तो इसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है और कौन सा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। तो आगे देखते इसमें दिया है, कह रहा केवल पहला और दूसरा गलत है, कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए क्या है, गलत है। कह रहा केवल दूसरा तीसरा चौथा, ये भी गलत है। कह रहा केवल तीसरा चौथा, ये भी गलत है। पहला दूसरा और कौन सही है, तीसरा, एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इसका 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसी श्रेणी का पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए व डी का मान। तो ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए का मान दिया है -5। डी का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो हमेशा पीछे में से आगे वाले को माइनस करेंगे, यानी -5/2 में से हम घटाएंगे -5 को, इसको -5। देखिए -5/2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +5, ठीक है। हल करने आता है, 5 दूनी के 10। देखिए यहाँ पर -5 + 10 बटे में 2, इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा, 5/2। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 5/2। देखिए यहाँ पर ए का मान है कितना, -5 और डी का मान क्या निकाल दिए, -5/2। करा 11वां पद क्या पूछा है, 11वां पद। किसी भी समांतर श्रेणी का जो 11वां पद होता है ए + 10 डी, ठीक है। तो ए का मान है -5 + 10 गुणे डी का मान क्या है, -5/2। अब इनको हल कर देंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 5 10, यहाँ बचेगा -5, 5 5 25, -25, अनुकूल कितना आ जाएगा, माइनस में 30। तो इसका सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, -30, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। इसमें क्या दिया है कि -4, 0, 4, 0 और -0, 3 के शीर्ष हैं, इसमें से क्या है। यहाँ एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, चतुर्थांश का, देखिएगा ध्यान से। यहाँ मान लीजिए ये 4 है, ये क्या दिया है, -4 है, और 0, 3 का मतलब नीचे है, यहाँ पे 0, 3 है। तो इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, तो यह एक त्रिभुज बना, क्या बन गया, एक त्रिभुज बना, देखिएगा। तो यहाँ ये पूरा का पूरा त्रिभुज बना कि नहीं बना है, बन गया। तो इसका क्या है, -4, 0, इसका क्या दिया गया है,
4,0, ये क्या है आपका 0,3। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये त्रिभुज पूरा बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी दूरी तो 8 हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ जो भी दूरी होगी वह दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये दूरी बराबर है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या बनेगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर, इसमें क्या दिया है समझिएगा। करके दो समान समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन कौन कहा था। तो इस बात को कहने वाले कौन थे, थेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा कि दिए गए चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त के स्पर्श रेखा पी ए और पी बी इस प्रकार हैं। देखिए पी ए और पी बी इस प्रकार हैं कि पी ए बी का मान 50। देखिए इसका मान कितना दिया गया है दोस्तों, 50। तो कह रहा ए ओ ए बी का मान कितना, ओ ए बी, देखिए ओ ए बी यानी ये वाला मान पूछा गया है। ठीक है, तो अब सभी लोग जानते हैं कि ये 50 है। ठीक है, कितना है, 50 है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180। तो अगर 180 में से हम 50 को माइनस कर दें, 50 को माइनस कर दें तो अब कितना बच जाएगा, 130। तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना, ये वाला ओ बी ए। ठीक है, तो इसको थोड़ा अलग से दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे यही ना है, तो इसका मान हमें कितना दिया गया है, 130। अब इसका तो पता नहीं, इसका भी पता नहीं। देखिए ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो इन जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, तो माना कि थीटा बनेगा। ठीक है, तो जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, 180। और इसमें से क्या करेंगे, इनको हम घटा देंगे यानी 130। तो आपका कितना बच जाएगा, 50। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इनको यहाँ पे देखिए एक और एक दो भाग बांटना है, कितना हो जाएंगे, एक भाग का मान 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो बस इतना ध्यान दीजिए कि जब इस प्रकार कोण दिया गया हो और ये वाला कोण पूछे तो ये हमेशा इस वाले कोण का आधा ही होता है, यानी 50 का आधा कितना कर देंगे, हो जाएगा 25, यानी कौन से हो जाएगा आपका, पहला वाला। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं 11 नंबर। इसमें क्या दिया है कि 2tan, देखिए यहाँ पर होगा 30 डिग्री। ठीक है, नहीं दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको बना लीजिएगा। करेक्ट, 2tan 30 बटे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। देखिए इसके दो नियम हैं दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला भी होता है जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो हम नियम से बताएंगे। यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2tan 30, टेन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/3, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 2 इंटू 1/3 और यहाँ 1 माइनस 1 कम 1, यहाँ कितना स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, करनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इनको हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना, देखिए 2/3 गुणे नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और देखिए 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 2। इससे क्या होगा, कट जाएगा। इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो ऊपर बचे खाली करड़ी में 3। अब बताइए इसमें से ऐसा कौन है जिसका मान करड़ी में 3 होता है। तो cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sin 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। tan 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3 होता है, यानी सही कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका विकल्प नंबर सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई
आर स्क्वायर थीटा बटे के 360। तो यहाँ आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो कब में कटेगा 36 गुना के 72 यानी थीटा बटे के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यही सही है। थोड़ा सा देखिए घुमा कर दिया था, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बटे में 180 तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। 180 यहाँ जब काटेंगे तो कितना बन जाएगा 90, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी काटेंगे तो कम हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन है दोस्तों, यही सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, करा कि गिल्ली डंडा, जैसे आप छोटे थे तो गांव में बोलते उसको गुल्ली डंडा बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं गांव वाले, गुल्ली डंडा बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है गिल्ली डंडा, ठीक है, तो घबराइएगा मत। करा गिल्ली डंडा खेलते समय गिल्ली का आकृति किस प्रकार था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार था, ये लकड़ी थी और इसके दोनों किनारे एकदम ना नुकीला नुकीला बनाया गया था, गांव में कहते हैं ना चोंख चोंख, ठीक है वो, तो पूरा नुकीला नुकीला बनाया गया है। तो ये देखिए ये क्या है शंकु है, ये भी क्या है शंकु है, और ये क्या है बीच में आपका बेलन है, क्या ये पूरा बेलन है, मतलब 2 शंकु है और एक क्या है बेलन है। तो यहाँ देखिए 2 शंकु कहाँ है, 2 शंकु है एक बेलन है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 14 नंबर कह रहा है कि नीचे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, इनको मिलाइए। देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, जो ए है बी है सी और क्या दिया है डी, समझिएगा। देखिए साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है, मतलब पहले वाले कौन सही है तीसरा, कौन सही है तीसरा। अकरा की यहाँ देखिए काश 60 अंश का मान कितना होता है और काश 90, तो काश 90 का मान होता है दोस्तों 0, कितना होता है 0, 0 कहाँ है चौथा, तो बी का क्या हो जाएगा सही चौथा वाला। देखिए 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 कितना होता है करड़ी में 3, यानी सी का कौन सही है दूसरा वाला, तो डी का कौन हो जाएगा पहला वाला। तो यहाँ मिलाएंगे, देखिए पहले का तीसरा कहीं है, ये तो नहीं है गलत है, ये भी नहीं है, ये सही है पहले का तीसरा, बाकी से नहीं मतलब है, ठीक है। तो एक मिलाकर चेक करेंगे इसमें से कौन सी है, तो पहले का तीसरा से कौन में सही है सी वाले में, तो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया है कि किसी समय एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है। जैसे देखिए ये आपका खंभा है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई लाइट उट लगी है तो इसकी छाया पड़ेगी यहाँ पे, तो ये पूरा जो खंभा है ना इसकी ये पूरा छाया पड़ जाएगी, ये पूरी छाया है, ठीक है। करा खंभे की लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है, अगर मान लें कि इसकी लंबाई यक्स है तो इसकी छाया क्या होगी कड़ी में 3 यक्स। करा लंबाई का कड़ी में 3 गुना है, ठीक है। करा सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो करा ये जो कोण बना है ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ हमको लंब दिया है दोस्तों और क्या दिया है आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में आते हैं, तो आप बोलेंगे टेन थीटा, किस में आएंगे टेन थीटा, होता है लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार, ऐसे ही क्या होगा कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1/3 मतलब कितने का मान 1/3 होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पर जो थीटा है ना इसका जगह पर क्या रखना पड़ेगा 30, तो 10 30 अंश का मान कितना 1/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 15 का पहला वाला, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है और इसका यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 है और बहुलक कितना दिया गया दोस्तों 15 है 13 है, कितना है 13 है, तो उसकी माध्यिका क्या होगी, उसकी माध्यिका क्या होगी, ठीक है। देखिए एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका 3 माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। देखिए बहुलक हमको दिया गया कितना 13, 3 माध्यिका कितना दिया है, ये माध्यिका हमको ज्ञात ही करना है, तो मान लेंगे यक्स, क्या मान लेंगे यक्स। अब माध्य को ही हम बोलते हैं हम माध्य को माध्य को बोलते कहीं कहीं समांतर माध्य, क्या बोलते हैं समांतर माध्य, ठीक है। तो इसमें माध्य दिया है कितना दिया हुआ है 16, तो 2 और गुणे 16, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13
बराबर 3x 16 दूना के 32। ये इधर प्लस में एक इधर भेज देंगे, जाके मजा लेगा उधर। तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, ये आगे क्या बन जाएगा 32 प्लस बराबर 3x। ठीक है, इनको जोड़े देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 3 1 4 बराबर 3x। अब देखिए 3 गुणा में क्या करेगा भाग करेगा, तब 45/3 अब बराबर यक्स काटेंगे तो कब कटेगा 15 बार में, कितना बार में 15 बार। तो इसका कौन से हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी तक से लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपका दोस्त भी अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है।